हिंदुस्तान जनाब आजकल काफी चर्चित है। घूमता हुआ पहले कोरोना आया, सरकार और लोग कोरोना से जूझने लगे, बहस और आंकड़ों का दौर शुरू हुआ, तो फिर कुछ वक्त बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और फिर इस मौत पर बवाल ऐसा मचा कि आग ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एक तरफ सरकार रोज कोरोना के आंकड़े जारी करती है, तो कभी कभी तो ऐसा डर लगता है कि चादर से मुंह भी बाहर निकालें या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी सूरत में कोरोना ना जकड़ ले। जब कोरोना शुरू हुआ था तो देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोगों के आने जाने पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन वो भी कब तक रहती। आखिर लोगों के आने जाने पर लगे ताले को भी खोल दिया गया। दवाई अभी कोई आई नहीं, तो बस हम और आप जांच कराने में जुटे हैं, लेकिन पब्लिक की मुश्किल फिर भी कम नहीं हुई। अगर कोई दो अलग अलग जगह पर अपनी कोरोना जांच करा रहा है तो कहीं उसे नेगेटिव बताया जाता है, तो कोई अपनी रिपोर्ट में उसे पॉजिटिव करार दे रहा है। अब यूं तो बचपन से ही सुना था कि हर इंसान को जिंदगी में पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। और हैरानी तो जनाब उस वक्त होती है जब कोई इंसान अपनी जांच ही ना कराए, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी दी जाए और वो भी पॉजिटिव। सब कुछ समझ से परे है, ना तो वो इंसान समझ पा रहा है और ना ही कोई और कि जब जांच ही नहीं कराई तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आखिर आ कैसे गया। आपसे बातें भी होंगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा का एक बयान सुन लिया जाए, जिसमें वो साफ कहती है कि उन्होंने तो जांच ही नहीं कराई, लेकिन अभी वो पॉजिटिव है और स्वास्थ्य महकमे की रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही कहती है। देखिए, कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मैंने अपना कोविड सैंपल दिया नहीं, उसके बगैर ही सरकार के दस्तावेज में मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है कि जिन लोगों ने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराया था वो सारे लोग नेगेटिव हो गए, क्योंकि मैं किसी कारणवश अपना सैंपल नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैं कोई कार्य था जिसके कारण डिस्पेंसरी नहीं गई थी। उसके बाद मेरा पॉजिटिव आ जाना और बाकी लोग जो अपना सैंपल देके आए थे वो सब नेगेटिव हो गए। तो मुझे लगता है कि पूरी जो टेस्टिंग सिस्टम है सरकार का, राजस्थान सरकार का, वो जांच के दायरे में है। तो सुन लिया जनाब आपने, सुमन शर्मा कहती है कि उन्होंने तो जांच ही नहीं कराई, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने तो उन्हें पॉजिटिव ही करार दे दिया। अब ये घर में ही क्वारंटाइन है। दरअसल ये तस्वीर पहली नहीं, पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें एक ही दिन में एक ही व्यक्ति ने जब दो अलग अलग जगह अपनी जांच कराई तो कहीं नेगेटिव दिखाया गया तो कहीं पॉजिटिव। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 के दौर में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों का इलाज किया, दिन रात पसीना बहाया और परिवार से भी दूर रहे। लेकिन जनाब, कहीं कुछ ऐसा भी हो रहा है कि बस पूछिए मत, डर लगता है। हिंदुस्तान का हर शख्स परेशान है, कहीं कोविड का डर तो कहीं सवाल इस बात पर कि आखिर सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई। अब पता नहीं कि सुशांत की आत्मा को भी पता है या नहीं कि उसका अंत कैसे हुआ, लेकिन देश की सियासत और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो आग लगी है। कोविड क्या करेगा पता नहीं, लेकिन चर्चाओं में ये जरूर है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं। हालांकि खुलासा कोई नया नहीं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर सियासत और आत्मसम्मान सामने आ जाता है तो फिर तस्वीरें भी बदल जाती है। और आज देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, रोज नए खुलासे, रोज नए नाम, मगर आम इंसान को तो बस इसी बात का इंतजार है कि काश कोरोना की वैक्सीन आ जाए, ताकि वो बिना डरे अपनी जिंदगी तो जी ले, क्योंकि ये तो ऐसा है कि ना दिखता है ना बोलता है, बस परेशान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।